नमस्कार। पुनः स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम टी विद ओशो की श्रृंखला में। हमारे साथ स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी इसी श्रृंखला में हमसे फिर वार्तालाप करेंगे। मैं अपने नए दर्शकों को संक्षेप में बता दूं कि पहली जो हमने एपिसोड्स किए हैं, अध्यात्म क्या है से हमारी बातचीत शुरू हुई और स्वामी जी ने बताया बहुत ही सुंदर तरीके से ओशो का जो संदेश है अध्यात्म के बारे में, वो 4 स्तंभ, जीवन के प्रति सम्मान, ध्यान, प्रेम और अहंकार। हमने अभी तक बातचीत की है जीवन के प्रति सम्मान में, पहले स्तंभ में। अब हम आज दूसरे स्तंभ को स्वामी जी चर्चा में लेना चाहेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार मस्तो बाबा। नमस्कार। और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। दूसरे स्तंभ की आज हम बात करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है स्वामी जी जो आपके साथ हो रही है, और मैं समझता हूँ कि दर्शकों को इसका खूब लाभ भी मिलेगा। और एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण जा रहा है कि ओशो आखिर हमें अध्यात्म के नाम पर क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि ओशो ने 650 किताबों में इतना विराट ज्ञान दिया है कि मैं अगर समझता हूँ कि साधारणतः एक मनुष्य के लिए अगर उसका थोड़ा मथ कर मक्खन निकालना हो तो बहुत मुश्किल है। और आपसे बहुत सहायता मिल रही है कि बहुत ही संक्षेप में हम जान पा रहे हैं। 650 किताबों का संक्षेप, हमारी बातचीत भले ही संक्षेप में ना हो लेकिन 650 किताबों के संक्षेप वर्णन तो शायद हम जरूर कर पाएंगे। तो ध्यान जो आज बहुत ही दुनिया के कोने कोने पे प्रचलित हो चुका है। अगर मैं पीछे लौट कर देखूं तो आज से 40 साल पहले जब ओशो ने ध्यान के इस बारे में बात करनी शुरू की थी तो शायद बहुत कम लोग ध्यान के बारे में जानते थे। लेकिन ठीक, आपका कहना ऐसा ही है। और मैं ये बात कहने में संकोच भी नहीं करूँगा कि शायद ओशो को हम कह सकते हैं कि ध्यान के बारे में एक जो दीपक या ज्योत जलाने में इस दुनिया में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिससे कि पूरे जगत में हमें रूपांतरण का एक बहुत सुंदर मार्ग मिला है। मैं आपसे चाहूँगा कि इसको भी आप थोड़ा सा और समझाएं। ध्यान शब्द से ऐसा लगता है कि हमें कहीं ध्यान करना होगा, किसी पे ध्यान करना होगा। लोग पूछते हैं किस पे ध्यान करें, किस चीज़ का ध्यान करें। उससे कंटेम्पलेशन का, कंसंट्रेशन का ख्याल नॉर्मली आता है। और ओशो ने यहाँ पे बहुत स्पष्ट किया कि जब वे कहते हैं ध्यान, उनका मतलब कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है, बल्कि समग्र रूपेण जागरूकता, अवेयरनेस इन टोटलिटी। जो बाहर हो रहा है हम उसके प्रति सजग हों, हमारी देह में कुछ हो रहा है उसके प्रति जागरूकता हो, मन में, हृदय में विचार भावनाएं चल रहे हैं उनके प्रति पूरा होश हो, और अंततः होश के प्रति होश हो, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस इटसेल्फ। जब हमारी चेतना स्वयं के प्रति चैतन्य हो जाए, उसका नाम ध्यान की पराकाष्ठा हो गई। तो शुरुआत हम करेंगे बाहर के जगत से, हमारे आसपास जो घट रहा है, कोई आवाज़ आ रही है, कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम सजगता शुरू करेंगे। तो नॉर्मली हम जितने सजग हैं वो काम चलाऊ सजगता है। जैसे एक शराबी रात को शराब घर से अपने घर तक पहुँच जाता है, लड़खड़ाता, गिरता पड़ता, भटकता, आखिर घर पहुँच ही जाता है। उससे कहो कि तुम बेहोश हो, वो नहीं मानेगा, कहेंगे होशो हवास में देखो वरना घर कैसे आता। ऐसे ही हमारी जिंदगी चल रही है, अर्धमूर्छित हैं, काम चलाऊ होश है। यदा कदा खतरे के क्षणों में हम थोड़े सजग हो जाते हैं, फिर वापस मूर्छा घेर लेती है। विचारों की मूर्छा, भावनाओं की मूर्छा अंदर हमें घेरे हुए है। ओशो जब कहते हैं ध्यान, उनका मतलब है हमारी सजगता पूरी तरह खिल जाए, खिलावट आ जाए, सामान्य से ज़्यादा सजग हो जाएं। तो इसकी शुरुआत हम बाहर से ही करेंगे, फिर अपनी देह की क्रियाएं हैं उनके प्रति होश साधेंगे, फिर और सूक्ष्म मन है, उससे भी सूक्ष्म हृदय है। मन से मेरा मतलब है विचारों की
दुनिया और हृदय से मतलब है भावनाओं की दुनिया। जब इनके प्रति हम सतर्क हो गए तो एक आश्चर्य की घटना घटती है, विचार थम जाते हैं, भावनाएं विदा हो जाती हैं। बाहर के जगत के प्रति हम सतर्क होते हैं तो समाप्त नहीं होता, लेकिन भीतर का जो मनोजगत है वो हमारे ध्यान देने से, निरीक्षण करने से गायब हो जाता है और रह जाती है सिर्फ चेतना। तो ध्यान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, हम स्वयं के होने के प्रति सजग हो गए। भगवान बुद्ध इसको कहते थे सम्मा सति, आज की भाषा में हम कहें सम्यक स्मृति या राइट माइंडफुलनेस, उसका सही ट्रांसलेशन होगा। तो ध्यान से मतलब एकाग्रता नहीं है, पहली बात ओशो ने बहुत स्पष्ट कर दिया। ध्यान यानी समग्रता, सब कुछ के प्रति सजग, सब कुछ के प्रति जागरूक। तो क्या मैं आपसे ये बात पूछ सकता हूँ कि अगर मुझे ध्यान का पर्यायवाची शब्द ढूंढना हो तो क्या उसे जागरूकता या सजगता दे सकता हूँ? सबसे ज़्यादा सही तो यही है अवेयरनेस, बल्कि उसमें टोटल वर्ड और जोड़ दें, टोटल अवेयरनेस, समग्र रूप में जागरूक। क्योंकि नॉर्मली हम जब कहते हैं कंसंट्रेशन तो उसमें कोई एक फोकस पॉइंट होता है हमारा जिस पर हम केंद्रित होते हैं, और अक्सर लोग उसी को ध्यान समझ लेते हैं। दीपक की लौ को देखना, कि सूरज पर त्राटक करना, कि किसी देवी देवता की मन में कल्पना करना या मूर्ति पे ध्यान करना, उसको ध्यान समझते हैं। वहाँ गलती हो गई। सजगता वर्तमान के क्षण में जो है उसके प्रति सजग। जो हम भीतर प्रवेश करते जाते हैं, बाहर से भीतर की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, अंततः हम पाते हैं कि एक विराट आकाश भीतर है, शून्य गगन कह लें, और उस शून्यता में एक शून्य का संगीत गूंज रहा है, उसके श्रवण में हम डूब जाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने ध्यान को एक आध्यात्मिक या एक गुरु के रूप में जो या आप जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उसके रूप में तो आपने बहुत अच्छा परिभाषित कर दिया। स्वामी जी, मैं आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात और करना चाहूँगा। एक आम आदमी जिसको ध्यान का बिल्कुल नहीं पता, वो ध्यान क्यों करे? ये बात ऐसे ही हो गई कि हम जिंदा क्यों रहें। जीवित रहने का अर्थ क्या होता है? हम जागरूक हैं, हम सचेत हैं। जड़ वस्तु में और जीवित प्राणी में क्या फर्क है? एक पत्थर में और एक प्राणी में क्या अंतर है? पत्थर में चैतन्यता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और जिसको हम जीवन कह रहे हैं वहाँ पर सजगता है, संवेदनशीलता है। तो जितना ही हम अधिक संवेदनशील होंगे, अधिक जागरूक होंगे, हम उतना ही ज़्यादा जीवंत होंगे। हम जीवन का सही उपभोग कर सकेंगे। एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, अगर वो सामान्य ढंग से भोजन कर रहा है, मन में हजार विचार चल रहे हैं, चिंताएं हैं, कल की फिक्र है, अतीत की स्मृतियां हैं, तो भोजन का स्वाद उसको ठीक से नहीं आ रहा। उसको एक संतोष जो मिलना चाहिए, तृप्ति मिलनी चाहिए भोजन से, वो भी नहीं मिलेगी। पेट तो भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। लेकिन अगर वो वर्तमान के क्षण में पूरी तरह सजग, संवेदनशील होकर भोजन कर रहा है तो निश्चित रूप से वह कई गुना अधिक स्वाद प्राप्त करेगा। तो ये पूछना कि हम ध्यान क्यों करें, उसको एक धार्मिक शब्द मत समझिए, उसकी जगह होश कर दीजिए। मेरा अर्थ पूछने का ये है कि जैसे कोई नया एक युवक जब भी बड़ा हो रहा है और हमारे जो संस्कार हैं पूजा के, पाठ के, मतलब हमारे माता पिता या हमारे बड़े बचपन से ही भगवान, परमात्मा, इन शब्दों से, बड़े बड़े शब्दों से एक छोटे से बच्चे को भी भरने लगते हैं। अब एक ध्यान, एक नया सब्जेक्ट एक नए युवक के रूप में आता है। और आजकल जो मैं देखता हूँ इतने लॉजिकल माइंड्स हैं, हम हर चीज़ के पीछे हमारा कुछ ना कुछ छुपा हुआ है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसका कोई लक्ष्य भीतर छुपा हुआ है। तो मेरा आपसे पूछने का अभिप्राय यही था, थोड़ा सा आपने मुझे इसका संकेत दिया है कि ध्यान जैसे मैं अगर करता हूँ तो मैं भोजन का और स्वाद ले सकता हूँ। इसका मतलब क्या मेरी जीवन शैली इससे और बेहतर होने जा रही है? निश्चित रूप से हम जितने होशपूर्ण होंगे, सब चीज़ें उतनी ही सुंदर होती जाएंगी, बेहतर होती जाएंगी, हमारी कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। एक विद्यार्थी अगर अधिक होशपूर्ण है तो निश्चित रूप से उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत सरल हो जाएगी। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि ध्यान का लाभ जीवन के हर पहलू पे होगा। निश्चित रूप से होगा। यही मैं अपने नए एक गृहिणी अपने घर में खाना पका रही है, घर की साफ सफाई कर रही है, अगर वह ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो ज़्यादा आर्टिस्टिक हो जाएगी। उसके भोजन में ज़्यादा स्वाद आएगा, उसकी साफ सफाई में ज़्यादा सफाई नज़र आएगी, हर चीज़ उसकी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। एक दुकानदार कि एक शिक्षक कि एक व्यापारी कि एक डॉक्टर, हम किस फील्ड में है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटी सी चीज़ लें, एक ड्राइवर है, वो जितना होशपूर्ण होकर गाड़ी चलाएगा
उतना ही कम संभावना हो जाएगी दुर्घटना की, ज़्यादा संभावना हो जाएगी अपनी मंजिल तक पहुंचने की। तो हमारी जीवन की जो गाड़ी चल रही है, इसमें हम जितने कुशल ड्राइवर हो जाएंगे, जितने सजग हो जाएंगे, उतना ही हम अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और हम जितने मूर्छित होंगे, हम उतने ही भटकेंगे, टकराएंगे, गिरेंगे, चोट खाएंगे, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो ध्यान को अगर हम धर्म से हटा दें, है ना, उसको पूजा पाठ, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, भगवान देवी देवता इत्यादि से बिल्कुल ना जोड़ें, ध्यान का सीधा सीधा मतलब होश, तब हम पाएंगे कि होशपूर्ण होना अर्थात टू बी मोर कॉन्शियस, टू बी मोर सेंसिटिव। इसकी तो ट्रेनिंग हर फील्ड में मिलनी चाहिए कि हम कैसे ज़्यादा संवेदनशील हो जाएं। हम स्नान कर रहे हैं, हम स्नान का ज़्यादा सुख ले पाएंगे। हम सूर्यास्त देख रहे हैं, हम ज़्यादा खूबसूरती का उपभोग कर पाएंगे। तो हर चीज़ में हम पाएंगे हमारा जीवन ज़्यादा रसपूर्ण, ज़्यादा आनंदमय हो गया। तो इसका मतलब ध्यान केवल परमात्मा या आत्मा के लिए नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में हमें लाभकारी और हमारे जीवन को बेहतर करने वाला है। जी हाँ, ध्यान का सीधा सीधा ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ओशो के पहले जिन 3 महारथियों ने ध्यान को, जिनको कहें हम पायोनियर ध्यान की, जिन्होंने प्रचार किया, वो हैं बुद्ध, महावीर और पतंजलि। इन तीनों ने ईश्वर को इनकार कर दिया। बुद्ध ने तो इनकार कर दिया साफ साफ, आत्मा को भी इनकार कर दिया। महावीर ने ईश्वर को इनकार कर दिया। और पतंजलि ने भी बड़ी होशियारी से ईश्वर शब्द का उपयोग किया, लेकिन इस ढंग से कि योग के लिए, योग का मतलब है दृष्टा भाव, ध्यान। योग के लिए कुछ लोग ईश्वर समर्पण की भावना का भी उपयोग कर सकते हैं। संस्कृत में है अपि, इसका भी उपयोग हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ईश्वर की धारणा से कोई मदद मिलेगी, तो आप उस धारणा का भी उपयोग कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो बुद्ध और महावीर, जिन्होंने बिल्कुल ही गैर ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी धर्म दिया, उनके धर्म में तो ध्यान ही प्रमुख है, ईश्वर तो नहीं है। तो ईश्वर का, देवी देवताओं का, पूजा पाठ का ध्यान से कोई लेना देना नहीं। एक नास्तिक भी ध्यानपूर्ण हो सकता है, अर्थात होशपूर्ण हो सकता है। तो इसका मतलब हमें पूरा, जो अगर हम खुलकर संदेश देना चाहें, जो ओशो के दूसरे स्तंभ ध्यान, अध्यात्म का दूसरा स्तंभ ध्यान, मतलब उसका अर्थ ये हुआ, ये जीवन के प्रति हमें सकारात्मक दृष्टिकोण, जो पहला स्तंभ है, उसमें और गहरे लेके जाएगा। इसका मतलब जो भी हमने चर्चाएं की हैं पहले स्तंभ की, जिसमें स्वतंत्रता है, प्रेम है, उस सब को बनाने या उस जीवन शैली को उपलब्ध होने के लिए सहायक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा होशपूर्ण हो, ताकि हमारी कार्यकुशलता बढ़े, हमारा चित्त वर्तमान के क्षण में रहे, हमारा मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, और तब हम जो भी करेंगे वो अच्छा होगा, हम एक अच्छे मनुष्य होंगे। मुझे सौभाग्य मिला है स्वामी जी बहुत सारे देशों में जाने का। आपने एक शब्द का भी प्रयोग किया, राइट माइंडफुलनेस। आप वहाँ पर जो मैं चर्चा देखता हूँ माइंडफुलनेस की होती है, ये राइट माइंडफुलनेस और माइंडफुलनेस को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सदगुरु ओशो ने इसको खूब सुंदर ढंग से परिभाषित किया है। माइंडफुलनेस तो हुआ कि हम किसी चीज़ के प्रति होशपूर्ण हैं, है ना। अपन कहते हैं बी माइंडफुल, कहीं दरवाज़ा छोटा है और ऊपर बोर्ड लगा है माइंड योर हेड, अपने सिर को बचाना, टकरा ना जाओ। तो माइंडफुलनेस बाहर किसी चीज़ के प्रति होता है। जब राइट शब्द जुड़ता है उसमें, भगवान बुद्ध का ओरिजिनल शब्द है सम्यक। सम्यक का मतलब होता है न केवल बाहर के ऑब्जेक्ट के प्रति होश, बल्कि भीतर जो सब्जेक्टिविटी है, हमारा खुद का होना है, उसके प्रति भी होश। तो एक डबल एरोड कॉन्शियसनेस हो गई, एक ऐसा तीर चेतना का जिसके दोनों तरफ फलक है। हम उस वस्तु के प्रति भी जागृत हैं जो सामने है, और इस बात के प्रति भी जागृत हैं कि ये कौन है जागृत, ये जो मेरा होना है। तो ऑब्जेक्ट एज वेल एज सब्जेक्ट, तो इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तब उसका नाम है राइट माइंडफुलनेस। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, इसको हम टोटल अवेयरनेस भी कह सकते हैं। जब हम केवल एक चीज़ के प्रति सतर्क हैं, ऑब्जेक्ट का तो ख्याल है, सब्जेक्ट को भूल गए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप तो पूरे मेरे ख्याल में हैं, लेकिन इस चर्चा में मैं स्वयं को भूल गया, आत्मविस्मरण हो गया। तो ये टोटल अवेयरनेस नहीं हुई, आई एम नॉट इंक्लूडेड इन इट। तो चाहे हम कह लें डबल एरोड कॉन्शियसनेस,
आपका भी होश है, मेरा भी होश है, या हम कह लें टोटल अवेयरनेस, या हम कह लें समग्रता, पूर्ण जागरूकता, या हम कह लें राइट माइंडफुलनेस। तो राइट और रॉन्ग दो चीज़ें हो गई। रॉन्ग वो है जब हमने कंसंट्रेशन कर दिया, जहाँ दूसरा मुख्य हो गया, और राइट में एक अपने प्रति भी होश बना हुआ है। तो पूरा पश्चिम में देखता हूँ, मेरे को जितनी भी कंट्रीज में जाने का सौभाग्य मिला है, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर माइंडफुलनेस की इतनी ज़्यादा चर्चा है। तो ये माइंडफुलनेस एक तरह से इनकम्प्लीट ध्यान, क्योंकि वहाँ पर वो माइंडफुलनेस की तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के विस्मरण, स्वयं की स्मरण की कोई बात नहीं होती, और वो इसी को ध्यान के पर्याय में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भाषा है, अंग्रेजी भाषा चलती है, वहाँ पर ध्यान शब्द तो इतना, मेडिटेशन तो चलता है, लेकिन वो मेडिटेशन को माइंडफुलनेस से डिफाइन कर रहे हैं। और ये आपने जो नया बिंदु बताया कि टोटल अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब हम उसको सही ध्यान की परिभाषा में नहीं डाल सकते। एक ऐसा समझें, माइंडफुलनेस जैसे टार्च की भांति है, जिसमें लेंस लगा हुआ है और सारी रोशनी एक जगह फोकस हो गई, ये है माइंडफुलनेस। और राइट माइंडफुलनेस ऐसी है जैसे दीपक की रोशनी, जिसमें कोई लेंस नहीं लगा, सर्वत्र रोशनी जा रही है, कहीं कंसंट्रेशन नहीं है, सर्वत्र जा रही है। दीपक से भी ज़्यादा अच्छी उपमा होगी बल्ब की, क्योंकि पुरानी कहावत दिया तले अंधेरा है ना। बल्ब में कहीं अंधेरा नहीं होता, उसके पीछे भी रोशनी जाती, सब जगह रोशनी जाती है। तो एक है टार्च वाली रोशनी और एक है बल्ब की रोशनी, जहाँ कोई लेंस नहीं लगा है, कहीं फोकस नहीं बना है। तो ध्यान को हम ऐसा होश समझें जिसमें सब कुछ है, उसमें हमारा खुद का होना भी मौजूद है। तो एक तो परिभाषा जो मैं स्पष्ट रूप से समझ पा रहा हूँ कि ध्यान मतलब होशपूर्ण जीवन, और माइंडफुलनेस नहीं, राइट माइंडफुलनेस, ये तो एक तरह से हमने परिभाषा उसकी समझी, चाहे भारत के लिए हिंदी भाषा में और चाहे पश्चिम देशों में। एक दो पॉइंट की और चर्चा करना चाहूँगा। हाँ जी। सामान्यतः जब हम होशपूर्ण होते हैं, किसी बात के प्रति सचेत होते हैं, वो अक्सर खतरे के क्षणों में होते हैं। समझो एक आदमी ड्राइव कर रहा है, गीत गुनगुनाता जा रहा है, मोबाइल पे बात भी करता जा रहा है, और अचानक ऐसा आ जाता है कि दुर्घटना होने वाली है। तब सब विचार बंद हो जाते हैं, मोबाइल की आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो जाती है, गीत बंद हो जाता है, पूरी तरह सतर्क होकर वो किसी प्रकार अपनी कार को बचाता है कि दुर्घटना ना हो पाए। क्षण भर के लिए वो बहुत सचेत हुआ, लेकिन यह सचेत होना बहुत तनावपूर्ण था। अवेयरनेस वाज फुल ऑफ स्ट्रेस, टेंशन। जब हम कहते हैं ध्यान, तो हमारा मतलब ऐसी वाली अवेयरनेस नहीं, रिलैक्स्ड अवेयरनेस, शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण होश। आप अपने कमरे में बैठे हैं, कोई अन्य मौजूद नहीं है, आप किसी के प्रति सतर्क नहीं हैं, लेकिन आप होशपूर्ण हैं। पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही है, होश है। बाहर पंछी बोलता है, उसकी आवाज़ आती है, होश है। अपनी सांस चल रही है, उसका होश है। मन में कोई विचार आया, कोई स्मृति आ गई, उसका होश है। और अपने होने का होश है कि मैं है सब जान रहा हूँ। दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में रमे हुए हैं। कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। जब हम खतरे में सजग होते हैं, वहाँ एक मजबूरी है, लाचारी है। वो थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं इस तनावपूर्ण स्थिति में। हम नहीं चाहेंगे कि बार बार इस तनावपूर्ण स्थिति में जाएं, हम उससे बचना चाहेंगे। लेकिन मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूँ, ओशो जिसे ध्यान कहते हैं, वो है रिलैक्स्ड कॉन्शसनेस। कोई मजबूरी नहीं है, हम यूं ही मजे में, आनंद पूर्वक, रस विभोर होकर सचेत हैं। बस जीवन के इस क्षण का मजा ले रहे हैं। सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, जीवन ऊर्जा का एहसास हो रहा है। वाह क्या बात है। किसी तरह का कोई तनाव नहीं, कोई डर नहीं है। तो डर में हम सचेत होते हैं, लेकिन वो हमेशा तनावपूर्ण होता है। तो यहाँ पर भी एक भेद समझ लें। पहला भेद मैंने कहा, कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। दूसरा मैं कह रहा हूँ, वो जो मजबूरी में, तनावपूर्ण, भयभीत अवस्था में हम सचेत होते हैं, वैसी वाली चेतना नहीं, एक सहज, स्वाभाविक, विश्रांतिपूर्ण चेतना, वह ध्यान है। और तीसरा आपने बिंदु बताया कि जिस ध्यान में स्वयं का विस्मरण हो जाए, वो भी ध्यान में परिभाषित नहीं हो सकता, वो नहीं आएगा। तो 3 बिंदु ये हो गए, और चौथा रिलैक्स्ड। सो पहला होशपूर्ण जागरूकता, फिर स्वयं का स्मरण भी हो,
और उसके साथ अब मेरी शांत या विश्रामपूर्ण अवस्था भी हो, जी। तब जाकर ये दर्शक ये बात को ठीक से समझ लें कि ध्यान के बारे में बहुत बहुत भ्रांतियां पूरे जगत में फैली है, और इस चर्चा के माध्यम से पूरे संक्षेप में ध्यान की परिभाषा हम स्वामी जी से ले पा रहे हैं। चलिए एक घूंट चाय पी लें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्योर स्वामी जी, थैंक यू। टीवी दो शो है तो चाय तो चलनी चाहिए। ध्यान की परिभाषा। एक मिनट। ध्यान की परिभाषा में पता चली, ध्यान क्यों करूं? क्योंकि मेरे जीवन के हर आयाम में मुझे इसका लाभ और मेरे जीवन को बेहतर बनाने में मुझे इससे सहयोग मिलता है। और ध्यान क्या है इसकी परिभाषा मैंने जान ली। अब मुझे थोड़ा सा आप और इस बारे में प्रकाश डालिए कि बहुत सारी विधियां, अगर मैं प्राचीन काल से देखूं तो तिब्बत में मंत्रों का उच्चारण एक विधि थी, बहुत ही प्रमुख विधि मानी जाती थी। उसके बाद भगवान शिव की अगर मैं बात करूं तो भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को 112 तकरीबन ध्यान विधियां बताई। ये तंत्र सूत्र एक जो किताब है उसमें इसका उल्लेख भी किया हुआ है। और ओशो ने भी डायनेमिक मेडिटेशन ओशो के नाम के साथ इतना ज़्यादा जुड़ गया कि ओशो को पर्याय के रूप में, अगर डायनेमिक मेडिटेशन नहीं है, सक्रिय ध्यान नहीं है, तो ओशो की जगह नहीं है। तकरीबन ओशो को इस तरह से परिभाषित कर दिया गया। तो इसमें मैं चाहूँगा, एक तो ये विधियाँ और ध्यान ये क्या है, और दूसरा क्या सक्रिय ध्यान से हमने ओशो को जो परिभाषित किया, तो क्या ओशो के साथ न्याय किया हम? न्याय नहीं किया है, अन्याय हो गया। 1953 से लेकर सन 1970 तक 17 साल ओशो निष्क्रिय ध्यान सिखाते रहे। उस समय उसका नाम निष्क्रिय ध्यान नहीं था, सिर्फ ध्यान था। कोई नाम नहीं था, कोई लेबल नहीं था। लेबल तो तब लगता है जब एक से ज्यादा चीजें हों। सिंपल ध्यान होता था। ओशो शिविर लेते थे, सुबह के समय वे कहते थे बैठ के करना, रात को लेट कर करना, अपने कमरे में जाकर सोते समय। विधि वही रहती थी। पहला उसमें सुझाव रहता था कि शरीर शिथिल हो रहा है। दूसरा सुझाव होता था श्वास धीमी हो रही है। कुछ करना नहीं है, निष्क्रियता, चुपचाप देखना है कि ऐसा हो रहा है। और जैसे जैसे सुझाव ओशो देते जाते थे वैसा वैसा हम महसूस करने लगते थे। तो हमने कुछ भी नहीं किया, ओशो बोलते जा रहे हैं, हम सुन रहे हैं। शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास और धीमी हो गई और धीमी हो गई। मन शांत हो रहा है, विचार कम हो रहे हैं। चुपचाप देखते रहें, जानते रहें कि ऐसा हो रहा है। भावनाएं आ रही हैं, जा रही हैं, दृष्टा बने देखते रहें, और एक सर्व स्वीकार का भाव। और फिर अंत में आता था जो भी आवाजें सुनाई दे रही हैं गौर से सुने। अक्सर ओशो किसी पहाड़ी स्थल पर या सागर तट पर या जंगल में ध्यान कराते थे, तो पंछियों की आवाजें, सागर तट की लहरें, कि नदी की कलकल सुनने के लिए कहते थे। और फिर कहते थे एक और आवाज आ रही है बहुत धीमी, जैसे रात को सन्नाटा बोलता है, झिंगुर की आवाज आती है, या दूर कहीं मंदिर में कोई घंटी बज रही है, ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है, गौर से सुनो। तो ये थी ध्यान की प्रक्रिया जो ओशो 17 वर्ष तक सिखाते रहे। पुनः दोहरा दूं, शुरुआत होती थी शरीर की शिथिलता, दूसरा श्वास का धीमा होना, तीसरा मन शांत होना, चौथा हृदय के तल पर भावनाओं का स्वीकार, जो भी है एक सर्व स्वीकार की भावना। तथाता धूप पड़ रही है और गर्मी लग रही है और माथे पे पसीना आ गया है, स्वीकार करें ऐसा है, कोई संघर्ष नहीं। जैसे ही हम स्वीकार भाव में आते हैं हमारा हृदय भी प्रफुल्लित और शांत हो जाता है। इसके बाद आता था श्रवण। अब हम चेतना के तल पर पहुंच रहे हैं। शरीर, सांस, मन, हृदय, अब श्रवण। तो श्रवण बाहर की आवाजों से, और धीरे धीरे फिर ओशो इशारा करते कि भीतर भी एक आवाज गूंज रही है। वास्तव में वह भीतर नहीं, बाहर भी है, वह सर्वत्र है, ओमनी प्रेजेंट। उसे गौर से सुनो, और उसे सुनते 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 ध्यान की पराकाष्ठा समाधि फलित हो जाती है।
यह विधि ओशो ने 17 साल तक कराई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत लोग इसमें नहीं डूब पा रहे, तो याद रखिएगा, कोई भी संत जब कुछ सिखाता है तो अपने अनुभव से सिखाता है। उनको कैसे हो गया था वही वो सबको सिखाएंगे। लेकिन जब वो देखते हैं कि अधिकांश लोगों पे इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो शिथिल नहीं हो पा रहे, शांत नहीं हो पा रहे, और जिस सूक्ष्म ध्वनि को सुनने की तरफ संकेत कर रहे हैं उसको नहीं सुन पा रहे, तब फिर ओशो ने विधि बदली। उन्होंने देखा कि लोगों के मन में अतिशय विचार चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग, वो बंद ही नहीं होती, मन शांत नहीं होता। तब फिर ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन, जिसको सक्रिय ध्यान भी कहते हैं, उसका प्रयोग जारी करवाया कि तुम पहले कैथारसिस करके अपने सारे कूड़ा कबाड़ को, दमित भावनाओं 17 साल तक उन्होंने सक्रिय ध्यान बिल्कुल नहीं करवाया ना। ये तो जब उन्होंने लोगों देखा कि लोग पागल जैसे हैं, ये शांत हो ही नहीं सकते, विक्षिप्त जैसा इनका मन है, तो वो सरल सी विधि इनके लिए उपयोगी साबित नहीं हो रही। थोड़े से लोगों के काम आई, अधिकांश लोगों के नहीं आई। तब उन्होंने ऐसी विधि खोजी जो सबके काम आ सके। तो जरूरी यह था कि मन में जो विचारों की भीड़ है और जो दमित भावनाएं भीतर भरी हैं, पहले उसका निष्कासन हो जाए, उसका विसर्जन हो जाए, तब हम थोड़ी देर के लिए चुप हो पाएंगे और शांत होकर शांति के संगीत को सुन पाएंगे। इसलिए डायनेमिक मेडिटेशन का आविष्कार किया। मुझे आपकी बात सुनकर स्मरण आ रहा है, शायद कहीं ओशो ने उल्लेख किया कि डायनेमिक मेडिटेशन ध्यान नहीं, ध्यान की भूमिका है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ओशो ने कहा विधि ध्यान नहीं है, सिर्फ डायनेमिक ही नहीं, किसी भी विधि के बारे में कहा, चाहे वो कुंडलनी ध्यान हो, चाहे वो नाद ब्रह्म ध्यान हो, चाहे कोई और हो। ओशो ने कहा विधि विधि है। द टेक्निक इज नॉट मेडिटेशन इटसेल्फ। मेडिटेशन तो वो है जो अंत में, जब आप कुछ नहीं कर रहे तब फलित होगा। हाँ, ये भूमिका है। ऐसा समझो कि एक किसान खेत में निंदाई गुड़ाई करता है, कंकड़ पत्थर हटाता है, झाड़ झंकाड़ उखाड़ता है, सफाई हो गई खेत की, फिर वो बीज बोता है, फिर खाद पानी डालता है, फिर इंतजार करता है, फिर एक दिन अंकुर आते हैं, फिर फसल बड़ी होती है और एक दिन फसल पकती है। कंकड़ पत्थर बीनना फसल आना का नहीं है, लेकिन उसके बिना ये फसल आएगी भी नहीं। तो ओशो जो पहले 17 साल तक लोगों पे मेहनत करते रहे, वो सफल नहीं हो पाई, फसल तक नहीं पहुंच पाई, बड़े रूप में, छोटे मोटे रूप में काम आई। उसका कारण ये था कि लोगों की भूमि ही तैयार नहीं थी। जब ओशो ने इस बात का गौर किया कि इनकी पहले साफ सफाई करनी होगी, तो साफ सफाई, ऐसा कह लें मनो स्नान, एक आंतरिक मन का स्नान। लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा शरीर को साफ कर देगी, मन को कैसे साफ करेगी, हृदय को कैसे स्वच्छ करेगी। तो डायनेमिक मेडिटेशन एक आंतरिक गंगा स्नान है, हमारा मन का बोझ उतर जाए, विशेषकर जो दमन, सप्रेशंस हमारे भीतर भरे हुए हैं। ओशो ने फिर स्पष्ट किया है कि शायद बुद्ध महावीर के ज़माने में, पतंजलि के ज़माने में कोई छोटी सी टेक्निक पर्याप्त थी कि नासाग्र दृष्टि रखो, आती जाती श्वास को गौर से देखो और ध्यान लग जाएगा, शांत हो जाओगे। उस जमाने के लोग सरल थे, सहज थे, ग्रामीण थे, अनपढ़ थे। आज व्यक्ति बहुत बदल गया है, उसकी बीमारी बदल गई है, इस नई बीमारी के लिए नया इलाज करना पड़ेगा। आज का महानगर में रहने वाला सुशिक्षित व्यक्ति एक दिन में जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, जो उसको मिल रही हैं, वो आज से 600 साल पहले जो आदमी था उसकी तुलना में 600 गुनी ज़्यादा सूचनाएं मिल रही हैं। हमारा मस्तिष्क इतनी सूचनाओं को झेलने के लिए नहीं बना है, उसकी हालत पागल जैसी हो रही है। टू मच इंफॉर्मेशन, विशेषकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास के बाद। तो पहले इसको खाली करना पड़ेगा, तब जाके वो जो शून्य का संगीत है वो हम सुन पाएंगे, वरना इस कोलाहल में तो वो कहीं सुनाई नहीं देगा। तो हमारे भीतर विचारों की भीड़, भावनाओं की भीड़ और विशेषकर दमन, जैसे जैसे आदमी सभ्य होता चला गया, सभ्यता सुसंस्कृति का मतलब ही होता है कि हम प्रकृति से दूर हट रहे हैं। जिसको हम संस्कृति कहते हैं, वो संस्कृति कम विकृति ज़्यादा है, प्रकृति के विपरीत हम जा रहे हैं। तो नेचुरली वो प्राकृतिक भावनाओं का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगी। मुझे गुस्सा आता है, लेकिन समाज ने, शिक्षा ने, संस्कारों ने मना किया है कि नहीं, सबके सामने गुस्सा नहीं होना, ये असभ्यता हो जाएगी। तो ऊपर ऊपर से मैं नाटक करूंगा,
शांत रहने का, लेकिन भीतर तो मुझे गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गया, खून खोल गया। मेरे ब्रेन को तो नहीं पता, वहां से तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने एड्रिनल ग्लैंड को खबर भेज दी और वहां से एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट हो गया और ब्लड प्रेशर बढ़ गया और हार्ट बीट तेज हो गई और मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ गया। शरीर तो तैयार हो गया फाइट और फ्लाइट के लिए, लड़ो मरो या भागो, जान बचाओ। लेकिन ऊपर ऊपर से मैं मुस्कुरा रहा हूं, क्रोध को व्यक्त नहीं कर रहा हूं। इस सब का क्या होगा? ये जो केमिकल्स और हार्मोन्स भीतर छूट गए और मांसपेशियां लड़ने के लिए तैयार हो गई, ये ग्रंथियां बन जाएंगी जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो हमारा शरीर विकृत हो गया, जगह जगह ग्रंथियां बन गई, मन में गांठें पड़ गई, वो सब दबा हुआ पड़ा है जो हम प्रकट नहीं किए। तो जैसे जैसे आदमी सभ्य सुसंस्कृत होता गया, प्रकृति से दूर निकलता गया और विकृत होता चला गया। अब इस विकृति के भंडार को लिए हम बैठे हैं और हम शांत होना चाहें तो नहीं हो पाएंगे। वो जो सब दबा था वो उभर आएगा, तुरंत उभर आएगा। जब क्रोधित होना था तब हम हुए नहीं, अब हम अपने कमरे में बैठे ध्यान करने बैठे, वो सांस दिखाई ही नहीं देगी, वो क्रोध ही याद आता रहेगा, क्रोध आ जाएगा, वो पुरानी घटनाएं चित्त में तैरने लगेंगी, उनसे छुटकारा पाना मुश्किल है। तो फिर ओशो ने ऐसी विधि बनाई कि हम उसको निकाल बाहर करें। 10 मिनट के लिए जानबूझकर हम अपने सारे पागलपन को निकाल बाहर करें अपने एकांत में, तो किसी को नुकसान भी नहीं हुआ और हमारा वह क्रोध भी विसर्जित हो गया। इसी प्रकार अन्य बहुत सी भावनाएं हैं, उन सबको निकाल दें, तो हम थोड़ी देर के लिए शिथिल और शांत हो पाएंगे। इसी को ओशो ने रेचन या कथारसिस कहा, इसी चरण को। डायनेमिक मेडिटेशन का यह दूसरा चरण है, कथारसिस। स्वामी जी, आज समय की भी सीमा है, लेकिन अगर मैं पूरी आज जो दूसरा स्तंभ है इसका एक दर्शकों को सार निचोड़ बताना चाहूं तो शुरू तो हमने किया था कि जिसमें परमात्मा को नकारा गया, लेकिन स्वामी जी ने बहुत ही इंटेलिजेंस से परमात्मा में डुबा दिया। तो मैं ये कहूँगा कि जो नए मित्र हैं जो परमात्मा को नहीं मानते या जो प्रैक्टिकल या लॉजिकल बात करते हैं, वो ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बना सकते हैं, और जो परमात्मा की खोज कर रहे हैं वो ध्यान के अंदर और डूबते डूबते सही तादात्म्य बनाकर स्वयं को बिठाकर परमात्मा को पा सकते हैं। तो दर्शकों, आप क्या खोज रहे हो ये आप ठीक तरह से अपने भीतर जान लीजिए। संसार भी सुंदर है और परमात्मा भी उपलब्ध है। मेरे देखे यही दूसरे स्तंभ का आपकी सार तत्व है। थैंक यू मस्तो बाबा। धन्यवाद स्वामी जी आपके समय का, और फिर मिलेंगे एक नई कड़ी में टी विद ओशो। धन्यवाद। धन्यवाद। जय ओशो।